हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे चावार ऋषि की कहानी और उनका दर्शन। देवताओं का सर्वत्र आप जानते हैं कि आदर, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा होती है। उन पर कभी विपत्ति पड़ने पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी मतलब सभी उनकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। और ये सब देखकर असुरों ने सोचा कि अगर हम भी अपने आचार विचार देवताओं की तरह कर लें तो कितना अच्छा होगा। और जब हम हो सकता है कि आचार विचार हम देवताओं की तरह करें ताकि हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। और फिर त्रिदेव जो हैं और त्रिदेवियाँ जो हैं, मतलब त्रिदेव को हम ये भी कह सकते हैं कि त्रय महादेव और त्रय महादेवियाँ, ये भी हमारा विरोध नहीं करेंगे बल्कि हमारा सहयोग करेंगे जैसे वो देवताओं का करते हैं। हमारा भी मान करेंगे और हम भी सबकी दृष्टि में सम्मानित हो जाएंगे। ऐसा विचार असुरों ने किया और आसुरी प्रवृत्तियों को त्यागना आरंभ कर दिया और धर्म के मार्ग पर उन लोगों ने चलना आरंभ कर दिया। देवताओं में ईर्ष्या, द्वेष तथा अपने को अन्य वर्गों से श्रेष्ठ समझने का अहंकार ये तो था ही। अब असुरों ने दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर स्वभाव से सबके साथ विनय पूर्वक व्यवहार करते हुए धर्माचरण जब शुरू किया, असुरों के कार्य और विचार से अब हुआ यूं कि उनकी तो प्रतिष्ठा बढ़ने लग गई और ये देवताओं के बराबर प्रतिष्ठा पाने भी लग गए। कभी कभी तो ऐसी हालत भी हो जाती कि देवताओं से भी अधिक सम्मान उन्हें मिलने लग गया। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। कहाँ तो मान सम्मान में केवल और केवल वो सोचने लगे कि उनका ही एकाधिकार था और अब ये सौतेले भाई भी उनकी बराबरी में आने लगे हैं। देवताओं के मन में अंततः द्वेष भाव जागृत हो गया और जब तक कोई बुरा पक्ष सामने ना हो तब तक अच्छाई का क्या महत्व, किसी की अपेक्षा श्रेष्ठ होने का क्या अहंकार। चूंकि असुर बुरे थे इसीलिए देवता अच्छे थे और जब असुरों ने देव गुण अपना लिए तो वो भी उनकी बराबरी के हो गए बस। और देवताओं को असुरों की यही इच्छाएं जो थी वो सहन नहीं हुई। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और असुरों के धर्म मार्गी होने की शिकायत की। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि इसमें चिंता की क्या बात है, ये तो बल्कि बहुत अच्छी बात है। जो असुर तुम्हें सताते थे, तुम पर आक्रमण करते रहते थे, तुम्हें शांति से जीने नहीं देते थे, अब वे सब सन्मार्गी हो गए हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, तुम्हारे शत्रु अच्छे आचरण वाले हो गए हैं। ये बात तो तुम्हारे लिए प्रसन्नता का विषय होना चाहिए, तो तुम सब चिंतित क्यों हो। ये सुनकर देवेंद्र ने कहा, प्रभु ये तो ठीक है, परंतु उनके इस आचरण से हमारी श्रेष्ठता समाप्त हो रही है। वे भी हमारे समकक्ष हो रहे हैं, भूलोक में उन्हें भी प्रतिष्ठा मिल रही है। हमारी सत्ता को कोई चुनौती देने वाला भले ही ना हो पर हमारी बराबरी का हो जाए, वह भी अपना ही शत्रु हो, तो फिर ये तो दुख की बात है ना। इसलिए प्रभु कोई उपाय बताइए कि उनकी प्रतिष्ठा हमसे ज्यादा ना बढ़े। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे। हंसते हुए वे बोले, तो ये बात है कि दूसरों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का दुख तुम सबको है। मैं इसके लिए तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ, करता हूँ। मैं माया पुरुष का सृजन करके उसे भूलोक भेजता हूँ। वह वहाँ जाकर जैसा उचित होगा वो वैसा करेगा। अब देवता गण ने जब ये सब सुना तो आश्वस्त हो गए। भगवान विष्णु ने क्या किया कि एक माया पुरुष का सृजन किया और उसे पृथ्वी पर भेज दिया। आर्यवर्त में वह चावर्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह व्यक्ति चावर्क जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि यहाँ के लोग न जाने किस दिवा स्वप्न में जीते रहते हैं, जो कहीं दिखाई नहीं देता उसे पाने की लालसा में अपना वर्तमान जीवन कष्ट में बिता रहे हैं। सब के सब देवता तथा ईश्वर के चक्रव्यूह में फंसे हैं। उन्हें वर्तमान जीवन और ये संसार सब कुछ दुख भरा लगता है और जिसे देखा नहीं उसके बारे में, जिसके बारे में जानते नहीं, जो केवल उनकी कल्पना में बसता है, उस ईश्वर और स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए अपने वर्तमान जीवन को नरक जैसा वो लोग भोग रहे हैं। तब जाकर चावर्क ने संकल्प किया कि वह देवता, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक इस सब के दुष्चक्रों को तोड़ूंगा। उसने वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, ऋषि वाक्यों सबको झूठा कहा और ये घोषणा करता फिरा कि यह सब कुछ नहीं है, केवल हमारी कल्पना की उपज है।
ये संसार सत्य है, इसमें जो कुछ है वही सत्य है, इसके ऊपर आकाश में कुछ भी नहीं है। उसके इस तर्क और विवेचन से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने लग गया, लोग उससे प्रभावित होने लग गए और चावर्क को भी ऋषियों के समान सम्मान देने लगे। उसके नए विचारों का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग ऋषि, वेद, पुराण, देवता, स्वर्ग, नरक सबको झूठा समझने लगे। चावर्क की विचारधारा स्थापित होने लगी। वह कहता देव ईश्वर कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ है और ये संसार प्रकृति की देन है। इस शून्य आकाश में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के संयोग से जीव और वनस्पतियों का निर्माण होता है और इसी के संयोग से सब में चेतना आती है। वही सब विखंडित हो जाता है और फिर सब शून्य में मिल जाता है और इसी को हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। प्रकृति में ये निर्माण और ध्वंस बारंबार चलता रहता है, ना इसका कोई अंत है, ना कोई शुरुआत है, ना ये कहीं से आता है, ना ये कहीं जाता है। प्रकृति का सारा खेल यहीं होता रहता है। इसीलिए ईश्वर, देवता, स्वर्ग, नरक, वेद, शास्त्र किसी की कल्पना में मत जियो। सुख से जीने के लिए ऋण भी लेना पड़े तो संकोच मत करो। ये संसार तथा ये जीवन ही सत्य है, इसमें कुछ भी और नहीं है। इस प्रकार चावर्क ने आर्यवर्त में एक नई विचारधारा को जन्म दिया। इससे असुरों की प्रतिष्ठा को तो कोई आंच नहीं आई, लेकिन देवों और ऋषियों के अस्तित्व पर संकट आ गया। स्वर्ग, नरक सबकी स्थापना व्यर्थ हो गई। अपनी पद प्रतिष्ठा, व्यवस्था, स्थापना, इन सबको इस प्रकार समाप्त होते देखकर देवता बहुत विचलित हो गए और एक बार पुनः वे भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए और कहा, भगवान ये क्या किया आपने? चावर्क जैसा अधर्मी नास्तिक भूलोक में क्या कर रहा है और वो क्या क्या कर रहा है, आपको कुछ इसका पता भी है? हमारी तो छोड़ें, उसने तो आप परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता को भी नकार दिया है। कहता है कि ये सब कल्पना है, जो है जो वो दिख रहा है वही सब सत्य है, इसी को सुख से भोगो। क्या यही उपाय है? क्या यही उपाय करने का आश्वासन देकर आपने हमें संतुष्ट किया था? उसके सृजन से असुरों का तो कुछ नहीं बिगड़ा। भूलोक में मानवों में जो हमारी प्रतिष्ठा थी, हमारी सत्ता थी, उसने उन सबको झूठा करार दे दिया है। ऐसा नास्तिक अधर्मी आपने वहां कहां से भेज दिया? देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु को फिर हंसी आ गई। कहने लगे, मैंने तो आप सबके कहने पर उस माया पुरुष को भेजा था। अब वह नए सिद्धांत और जीवन दर्शन की बात कर रहा है तो मैं क्या करूं? वह नास्तिक नहीं है। किसी के अस्तित्व को ना मानने का मतलब ये है कि उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, पहले उसके होने को मानना कि वह है और फिर ये कहना कि वह मिथ्या है। जो वस्तु विचार कल्पना में आ गई उसका मतलब है उसका अस्तित्व है, उसे वह होने को स्वीकारता है पर मानता नहीं है। यही विचार का भेद है। ये उसका तर्क हो सकता है, उसका विचार हो सकता है, पर वह सब कुछ होने को कहीं ना कहीं काल्पनिक रूप से ही सही पर स्वीकार तो करता ही है। मानने और स्वीकार करने के इस भेद को समझो। इसीलिए मैं कहता हूँ, हे देवों, चावर्क के विचार से चिंतित मत हो। ये उसका चिंतन है, किसी को कोई हानि नहीं होगी। जैसे देवलोक में भले बुरे विचार वाले हैं, सूरी असुरी वृत्ति के लोग हैं, वैसे ही भूलोक पे भी सब विचारधारा, स्वभाव और चिंतन के लोग हैं। सृष्टि में ये विभिन्नता निरंतर बनी रहेगी, इससे चिंतित मत हो। अपने आचार विचार पर ध्यान दो, वही मार्ग श्रेय मार्ग बनेगा तुम्हारा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रतिष्ठा बिल्कुल वैसे की वैसे ही बनी रहे तो तुम्हें उस पर ध्यान देना होगा और वही तुम्हारे पुनः तुम्हारी स्थापना करेगी, तुम्हारे सम्मान की स्थापना करेगी इस भूलोक पे। तो इस प्रकार से आज हमने चावर्क ऋषि ने जो कुछ लिखा उसकी चर्चा की और कैसे चावर्क ऋषि की उत्पत्ति हुई ये आपने जाना। अब हम कल एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।